अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। उन्होंने कहा, हम अनकरीब इसके बाप को इसके बारे में आमादा करेंगे और यकीनन हम ये करने वाले हैं। और यूसुफ ने अपने खादमों से कहा, इनकी पूंजी नकदी इनके सामान में रख दो ताकि जब वो अपने अहलो अयाल की तरफ पलटें तो इसे पहचान लें, शायद वो वापस आएं। फिर जब वो अपने बाप के पास लौटे तो बोले, ए हमारे अब्बा जान, आइंदा हमारे लिए माप गल्ला ममनू ठहरा है, लिहाजा तू हमारे साथ हमारे भाई को भेज कि हम माप गल्ला लाएं और बेशक हम इसके मुहाफिज हैं। इस यकूब ने कहा, क्या मैं तुम्हें इसकी बाबत अमीन समझ लूं जैसे पहले इसके भाई की बाबत मैंने तुम्हें अमीन समझा था। चाचा, अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सब मेहरबानों से ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी पूंजी पाई जो उन्हें लौटा दी गई थी। वो बोले, ए हमारे अब्बा जान, हमें और क्या चाहिए, ये हमारी पूंजी हमें लौटा दी गई है और हम अपने अहलो यार के लिए गल्ला लाएंगे और अपने भाई की हिफाजत करेंगे और हम एक ऊंट का माप गल्ला ज्यादा लाएंगे। ये माप गल्ला मिलना तो बहुत आसान है। इस यकूब ने कहा, मैं इसे तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजूंगा हत्ता कि तुम मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो कि तुम इसे जरूर मेरे पास लाओगे, सिवाय इसके कि तुम घेर लिए जाओ। फिर जब उन्होंने इसे अपना पुख्ता अहद दिया तो वो बोला, जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह इस पर जामन है। और इसने कहा, ए मेरे बेटो, तुम एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुतफरक दरवाजों से दाखिल होना, और मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से जरा भी कफायत नहीं कर सकता। हुक्म तो अल्लाह ही का है, इसी पर मैंने तवक्कल किया है और तवक्कल करने वालों को इसी पर तवक्कल करना चाहिए। और जब वो दाखिल हुए जहाँ से इनके बाप ने उन्हें हुक्म दिया था, वो उन्हें अल्लाह के हुक्म से जरा भी नहीं बचा सकता था, मगर यकूब के दिल में एक हाजत ख्वाहिश थी, सो वो पूरी कर चुका। और बलाशुबा हमारे तालीम देने की वजह से वो साहिब इल्म था, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो इसने अपने सगे भाई बिन्यामीन को अपने पास जगह दी और कहा, बेशक मैं तेरा भाई हूँ, लिहाजा तू इसका गम ना कर जो कुछ वो करते रहे। फिर जब यूसुफ ने इनका सामान तैयार कर दिया तो अपने भाई के सामान में एक प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा, एक काफले वालों, यकीनन तुम चोर हो। वो इनकी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, तुम क्या चीज गुम पाते हो? उन्होंने कहा, हम बादशाह का प्याला गुम पाते हैं और जो शख्स इसे लाए इसके लिए ऊंट भर गल्ला है और मैं इसका जामन हूँ। वो बोले, अल्लाह की कसम, यकीनन तुम्हें इल्म है कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, फिर इस चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हुए? वो बोले, इसकी सजा ये है कि जिसके सामान में वो प्याला पाया जाए वही शख्स इसका बदला है। हम जालिमों को इसी तरह सजा देते हैं। आयत नंबर 6-7। जिंदगी के जुमला अमूर व मामलात में अल्लाह पर एतमाद बहुत बड़ा अमल है और इसकी बड़ी फजीलत अहादीस में बयान हुई है। जैसे एक हदीस में फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 आदमी बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे और ये वो लोग हैं जो ना दम कराते हैं और ना बदशगुनी लेते हैं कि बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर इत्माद करते हैं। सही अल बुखारी अल रफ़ाक बाब 21 हदीस नंबर 6472। एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान फरमाया। एक इसराइली ने दूसरे इसराइली से 1000 दिनार बतौर कर्ज मांगे तो इसने गवाह तलब किए। तो पहले ने कहा, अल्लाह ही गवाह काफ़ी है। दूसरे ने कहा, अच्छा फिर कोई जामन ले आओ। तो पहला बोला, अल्लाह ही बतौर जामन काफ़ी है। दूसरे ने कहा, आपने सच कहा। चनाचा इसने एक महीना अरसे के लिए इसे 1000 दिनार दे दिए। मकरूज समंदरी सफ़र पर चल निकला और अपना काम मुकम्मल किया और फिर सवारी की तलाश में लग गया ताकि मुकर्रर वक्त पर कर्ज वापस लौटा सके, लेकिन इसे सवारी ना मिल सकी।
چنانچہ اس نے ایک لکڑی لی، پھر اس کے اندر سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے اور قرض خواہ کے نام ایک خط رکھ دیا۔ پھر اس کا منہ بند کر کے اسے سمندر کے کنارے لے آیا اور عرض کیا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے مجھ سے ضامن طلب کیا، تو میں نے کہا اللہ ہی کافی ضامن ہے، اور اس نے تیری ضمانت کو قبول کر لیا۔ پھر اس نے مجھ سے گواہ طلب کیا تو میں نے اس سے کہا اللہ ہی کافی گواہ ہے، تو اس نے تجھ کو بطور گواہ قبول کر لیا۔ بے شک میں نے بہت کوشش کی کہ سواری مل جائے تاکہ میں اس کی رقم ادا کر سکوں، لیکن نہ مل سکی، اس لیے میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی، وہ لکڑی بہہ گئی اور واپس چلا آیا۔ اس دوران میں اس نے سواری کی تلاش جاری رکھی تاکہ وہ قرض خواہ کے ملک پہنچ سکے۔ ایک دن قرض خواہ اپنے گھر سے نکلا کہ شاید کوئی کشتی اس کی رقم واپس لے کر آئی ہو، تو اچانک اس کی نظر ایک لکڑی پر پڑی جس میں اس کی رقم رکھی گئی تھی۔ اس نے اسے گھر کے ایندھن کے لیے اٹھا لیا۔ جب اس نے اسے چیرا تو اس میں سے 1000 دینار اور ایک خط ملا۔ کچھ عرصہ بعد وہ مقروض بھی 1000 دینار لے کر آ گیا اور کہا، اللہ کی قسم میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری مل جائے تاکہ آپ کی رقم آپ کو پہنچا سکوں، لیکن میں جس سواری سے آیا ہوں اس سے پہلے مجھے کوئی سواری نہ مل سکی۔ قرض خواہ بولا، کیا تو نے میرے پاس کوئی چیز بھیجی تھی؟ مقروض بولا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس سواری سے میں یہاں پہنچا ہوں اس سے قبل مجھے کوئی سواری نہ مل سکی۔ قرض خواہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے وہ رقم پہنچا دی ہے جو تمہیں لکڑی میں ڈال کر بھیجی تھی، چنانچہ آپ یہ 1000 دینار لے کر خیر و عافیت سے واپس تشریف لے جائیں۔ صحیح البخاری الکفالت باب 1 حدیث نمبر 2291۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔